नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, जिस पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत का जो रक्षा बजट है चीन के सामने कहाँ टिकता है, इसके बारे में फैसला। मतलब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि चीन के द्वारा उसके जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो रक्षा रक्षा का जो फील्ड है, रक्षा मंत्रालय है, वो रक्षा मतलब डिफेंस के फील्ड में कितना बजट तैयार करता है, डिफेंस के लिए कितना बजट तैयार करता है, चीन के द्वारा कितना तैयार किया जाता है, और हिंदुस्तान के द्वारा द्वारा डिफेंस में कितना खर्च किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वही हम अंतर आज देखने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है दुनिया भर में रक्षा मामलों पर नज़र रखने वाली संस्था, जिसको हम स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में हम उसको सिप्री के नाम से भी जानते हैं। सिप्री एक ऐसा संस्थान है जो दुनिया भर में कौन सा देश वो अपने डिफेंस पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितने रुपया का बजट तैयार कर रहा है, इसके बारे में वो लोग ध्यान रखता है। उस पर उसको एक तरीके से उसको एनालिसिस करने का काम करता है सिप्री। इसको ध्यान रखिएगा, इसको फुल फॉर्म में स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। उसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर है। दोस्तों, क्या है आइए देखते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सैन्य साजो सामान खरीदने वाला देश रहा। यानी कहने की जो डिफेंस रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड अगर इक्विपमेंट की बात करें, हथियार की बात करें, तभी दुनिया में हाल फिलहाल में इंडिया ही, भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के मामले में सबसे ऊपर है। यानी कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत देश के द्वारा ही डिफेंस के इक्विपमेंट को खरीदा गया है। दोस्तों, डिफेंस पर खर्च के मामले में भारत चौथे नंबर पर आता है। आंकड़ा साल 2022 में हुए कुल खर्च का है दोस्तों, जिसमें रूस से 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट करवाया गया है, सऊदी अरब 6.2 लाख करोड़ का, चीन 24 लाख करोड़ का है, अमेरिका 72 लाख करोड़ का है, और भारत 6.7 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। दोस्तों, 2022 का ये आंकड़ा है। आंकड़ा साल 2022 में है कि कुल देशों ने कितना खर्च किया है, तो सबसे ऊपर अमेरिका है जो 72 लाख करोड़ रुपये ने खर्च किया है। उसके बाद हमारे चीन आता है जो 24 लाख करोड़ रुपये खर्च किया है। उसके बाद सऊदी अरब आता है जो 6.2 लाख करोड़ खर्च किया। उसके बाद रूस आता है जो 7 लाख करोड़ किया। लास्ट में सऊदी अरब, चौथे स्थान पे हमारा देश आता है, 6.7 लाख करोड़ रुपये खर्च किया है। दोस्तों, सैन्य क्षमता में टॉप 5 पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस का नाम आता है दोस्तों, तीसरे पे चाइना का नाम आता है, चौथे पे भारत का नाम आता है, उसके बाद साउथ कोरिया का नाम आता है। दोस्तों, भारत के आम बजट से भी पता चलता है कि सरकार रक्षा क्षेत्र को बहुत तवज्जो दे रही है। साल 2024-25 के लिए भारत की संसद में 48 लाख करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 6,22,000 करोड़ रुपये रक्षा के क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 13% है। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि रक्षा बजट भी चीन और पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है। आइए देखते हैं कि बजट में किस मंत्रालय को कितनी राशि मिली है। तो सबसे कम जो है कृषि मंत्रालय को मिला है 1.2 लाख करोड़। उसके बाद हमारा संचार मंत्रालय को मिला है 1.37 लाख करोड़। उसके बाद रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को मिला है 1.68 करोड़। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिला है 1.80 करोड़। गृह मंत्रालय को मिला है 2.1 लाख करोड़ रुपीस। दोस्तों, उपभोक्ता मामले को मिला है 2.23 लाख करोड़। रेल मंत्रालय को मिला है 2.25 करोड़, और सड़क परिवहन मंत्रालय को मिला है 2.7 करोड़। उसके बाद रक्षा मंत्रालय को 6.20 करोड़। दोस्तों, 2024-25 का रक्षा बजट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, आइए डिटेल में जानते हैं। भारत का सैनिक आधुनिकीकरण पर जोड़ पड़ोसी देशों को ध्यान में रखकर किया गया है। दोस्तों, इसके साथ उन्होंने चीन और पाकिस्तान के रक्षा बजट का खाका भी पेश करने का काम किया है। दोस्तों, भारत के लगभग 75 अरब डॉलर के रक्षा बजट के मुकाबले चीन ने 224 में रक्षा के लिए 230 अरब डॉलर से अधिक की रकम का प्रावधान किया था। दोस्तों, दूसरी ओर भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, ऐसे में पहले यह देखना जरूरी है कि खुद भारत सरकार के अनुसार रक्षा बजट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत के रक्षा बजट का इस्तेमाल कहाँ होगा दोस्तों, इसको डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा करने का काम किया, वहीं इस रकम के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि रक्षा बजट से 1,72,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से सशस्त्र बलों की क्षमता को और शक्ति को बढ़ावा मिलेगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि कैपिटल हिट के तहत पिछले बजट में सीमावर्ती सड़कों के लिए जितनी रकम का प्रावधान हुआ था उसमें 30% का इजाफा भी देखा गया है। दोस्तों, बीआरओ के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने से हमारी सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी। दोस्तों, पीआईबी का क्या रिपोर्ट है? भारत की प्राथमिकता, पीआईबी ने क्या कहा है? भारत की प्राथमिकता रक्षा बलों का आधुनिकीकरण और इसके लिए कैपिटल हेड के तहत बजट में दी गई राशि वित्त वर्ष 22-23 के वास्तविक खर्च से 20.33% ज़्यादा है। दोस्तों, पीआईबी के लिए इसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, घातक हथियार मंगाने हैं, युद्धक विमान मंगाने हैं, समुद्री जहाज बनाने हैं, पनडुब्बियाँ बनानी है, प्लेटफॉर्म्स तैयार करना है, बिना पायलट के विमान बनाने हैं, ड्रोन्स बनाने हैं, विशेष महारत वाली गाड़ियाँ उपलब्ध कराना और तैयार करना है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो पिछले साल की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। दोस्तों, अगर ठीक से देखा जाए तो यह वृद्धि केवल 4.79% है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान और चीन की तुलना में कैसा है, इसके बारे में हम एक नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या है। चीन ने रक्षा बजट में की 7.2% की बढ़ोतरी, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, 2.32 अरब डॉलर इस साल चीन का रक्षा बजट है। 75 अरब डॉलर इस साल भारत का रक्षा बजट है। 886 अरब डॉलर के साथ अमेरिका शीर्ष पे है। दोस्तों, सोचिए कितना खर्च करता है, चीन से भी 4 गुना 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 7 अरब डॉलर से कुछ अधिक है, लेकिन परमाणु हथियारों के लिए उनके खुफिया बजट सार्वजनिक नहीं हुए। दोस्तों, पिछले 6 वर्षों में वो दूसरा सबसे बड़ा इजाफा नजर आया है। भारत के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ, जिनको हम राहुल बेरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि ताज़ा बजट में कुछ संकेत जरूर हैं जो ये बताते हैं कि भारत ने अपने बजट को चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, या बीआरओ के बजट में इजाफे से पता चलता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस बार भारत के रक्षा बजट में 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान जो सीमा सड़क संरक्षण जो है बीआरओ, जिसको हम सीमा सड़क मतलब कि जो बॉर्डर पे जो सड़कें हैं उनके लिए किया गया है स्पेशल 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान। यह पिछले साल की तुलना में 30% अधिक का है। दोस्तों, रक्षा क्षमता में अगर हम रक्षा क्षमता की बात करें तो आधुनिकीकरण के मद में सबसे अधिक इजाफा हुआ है, लेकिन राहुल बेदी का कहना है कि इससे सैन्य सजो सामान बनाने वाले स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भारत को आधुनिक हथियारों की जरूरत है और पुराने साजो सामान को नए से बदलने के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है, जो उसके पास अभी नहीं है। भारत के पास अभी लगभग 13 लाख सैनिक है। इनकी संख्या को कम करके 8 लाख तक लाने की योजना है। दोस्तों, इससे सैनिकों की तनख्वाह दूसरे खर्चों में कमी आएगी। इस राशि को दूसरी जगह लगाया जा सकेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने इससे पहले बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा था कि अगर 5 लाख सैनिक कम कर दिए जाएँ तो पेंशन, तनख्वाह, मेडिकल और दूसरी सुविधाओं को खर्चों में भी उसी हिसाब से कमी आएगी। दोस्तों, चीन के साथ भारत की 4,056 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें ज़्यादातर पहाड़ी और दुर्लभ क्षेत्र है। दोस्तों, इस समय भारत की सेना के पास मौजूदा टेक्नोलॉजी से उन मुश्किल सीमाओं की निगरानी करना आसान नहीं है। वहाँ सैनिक के रहने की ज़रूरत है, वहाँ जवानों की ज़रूरत है। आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इससे हासिल करने के लिए अभी बहुत पैसा हमें उसके लिए ज़रूरत है, जो अभी हिंदुस्तान के पास है नहीं। ऐसा कहा गया था। आज के सेशन में इतना ही था। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ